अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हमने नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं। सेवन्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह लें या एजम्पशन कह लें, उसके साथ मौजूद हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। वैसे तो नाम से जाहिर है कि मटीरियल क्या होता है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शन की ना, हाउ वर्थ को देखें, हाउ वर्थ ऑफ हर ट्रांजैक्शन देखें। एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर उसका एनालिसिस करें कि वो चीज़ आपको कितने सालों का फायदा देगी, ये कितने टाइम पीरियड के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगी। चलें जरा एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 15,000 रुपए का 15,000 का एक रजिस्टर खरीदा। ठीक है, और इसकी यूजफुल लाइफ जो थी वो 1 साल से लेस देन अ ईयर थी। तो अब ये ट्रांजैक्शन ऑल तो 15,000 रुपए की है, एक बड़ी अमाउंट की है, लेकिन क्योंकि ये मुझे 1 साल से कम का फायदा दे रही है, तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड मुझे कहता है कि सिर्फ मटीरियलिटी की बेस पे ये ना देखना कि एक ट्रांजैक्शन 15,000 की है तो उसे आप रिकॉर्ड कर लो और अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर एज ए एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लो, बल्कि आपने इसकी मटीरियलिटी को भी देखना है और साथ साथ बाकी क्राइटेरियाज को भी देखना है कि पूरा करती है या नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक ट्रांजैक्शन की 2 रुपए की और 2 बबल्स खरीद ली। अब मैं अकाउंटेंट के पास दौड़ा दौड़ा गया। मैंने कहा, अकाउंटेंट साहब, आप अपने सिस्टम में एंट्री कर लें कि मैंने 2 रुपए की बबल खरीद लिया। अब अकाउंटेंट को क्या चाहिए था? बबल्स मैंने फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस प्रेमिसेस में कोई हमारे विजिटर्स आए हुए थे, उनके लिए खरीदी। अब अकाउंटेंट ने दे को सोचना चाहिए कि क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्या है, इमटेरियल अमाउंट की है, स्मॉल अमाउंट की है, तो उसे इसकी अलग से एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे ये चाहिए कि जितनी बिजनेस की पेटी ट्रांजैक्शंस हैं, छोटी छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कंबाइन रिकॉर्ड कर ले। कंबाइन रिकॉर्ड करे जब वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की बन जाए, एक बड़ी अमाउंट तक पहुंच जाए। अब जहन में सवाल पैदा ये होता है, ये बड़ी अमाउंट से क्या मुराद है? तो मैं यही बात कर रहा था कि कंबाइंड रिकॉर्ड करे एज अ पैटी ट्रांजेक्शन। लेकिन हम जहन में सवाल ये पैदा होता है कि अकाउंटेंट कब डिसाइड करे किस ट्रांजेक्शन को किस टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए, कौन सी ट्रांजेक्शन मटेरियल है या इमटेरियल है। ये सोली फैसला है अकाउंटेंट की जजमेंट का। ये डिसीजन है कि किस ट्रांजेक्शन को उसे कब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये उसकी अपनी मेनली डिस्कशन है कि वो एक ट्रांजेक्शन को कब ऑनर करता है। तो ये अब किस ट्रांजेक्शन को वो मटेरियल कंसीडर करे और कौन सी ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ मेनली डिस्कशन है और अकाउंटेंट की जजमेंट पे डिपेंडेंट है। मटेरियल कौन सी ट्रांजेक्शन है और कौन सी ट्रांजेक्शन इमटेरियल है। इमटेरियल है, ये दोनों चीजें जो हैं ये डिपेंडेंट हैं अकाउंटेंट की जजमेंट के ऊपर कि अकाउंटेंट किस ट्रांजैक्शन को मटेरियल समझता है और किस ट्रांजैक्शन को इमटेरियल समझता है। तो पढ़ लेते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनको उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का साइज, बिजनेस कितने बड़े साइज का है। दूसरा, बिजनेस की जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उनकी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या है। एक उसने क्या लिमिट रखी है कि कितने की ट्रांजैक्शन होगी तो उसको मैं मटेरियल समझूंगा, कितने की ट्रांजैक्शन को मैं इमटेरियल समझूंगा। इसने एक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे लिए मटेरियल है और कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे लिए इमटेरियल है। तो सारी बात ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंडेंट होती है कि किन ट्रांजैक्शंस को मटेरियल कंसीडर करेगा और किन को इमटेरियल कंसीडर करेगा। तो यही हमारी अकाउंटिंग एग्जाम्पशन थी जो को कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या रिकॉर्ड करनी है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि बिजनेस के लिए मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं। जो इमटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सिंगल सिंगल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनको क्या करोगे, एज अ कंबाइन, एज अ होल कंसीडर कर लोगे। चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट एग्जाम्पशन के साथ।